जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। हम सब मिलके मिटा देंगे हर भ्रांति। आपके दरबार में हाजिर हो गया इन प्रकाश। उपचुनाव का परिणाम आ गया। मुख्य चुनाव गुजरात और हिमाचल का चुनाव आ गया। गुजरात में भाजपा जीत गई क्योंकि उसके मुकाबले में कोई नहीं था। हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश था, वहां पर भी कांग्रेस जीत गई। मात्र वहां 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड है 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, वैसे ही 5 लोकसभा क्षेत्र के बराबर है। वहां पर मुख्य जो दांव लगा हुआ था वो यूपी और बिहार के चुनाव पर लगा हुआ था। बिहार में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव था, तो बिहार के कुढ़नी के संदर्भ में बात करते हैं तो उसमें जो बात तो उभर करके आ रही है वो ये आ रहा है कि जो आरजेडी और जेडीयू के जो दूसरे दल थे, सहयोगी दल, जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी और भी जो दल थे, उनके साथ एक समन्वय नहीं बन पाया। जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय नहीं बन पाया। तो कुढ़नी की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि कई कारण हैं उसमें। वो कारण रहा कि जो कार्यकर्ता समर्थन करना चाहते थे, सहयोग करना चाहते थे, प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, उनका भी समन्वय नहीं बन पाया। एक बात। दूसरा विषय ये रहा कि जिस प्रकार से तेजस्वी और नीतीश कुमार का अपने कार्यकर्ताओं से ना मिलना, जनता से ना मिलना, अब जनता दरबार भी उस तरीके से नहीं होता कि कोई भी जो है चला जाए, पहले वो रजिस्ट्रेशन कराए, पहले सिस्टम में आए तब होगा, और लिमिटेड लोगों का होता है। तो ये सब कारणों का असर पड़ा। एक जो बड़ा कारण ये रहा कि अति पिछड़ों की उपेक्षा। वैसे तो अति दलितों की भी उपेक्षा हुई, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक का जो कैंडिडेट गुलाम मुर्तजा अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, वो विरोध कर रहे थे गुलाम मुर्तजा अंसारी, और उनको वोट मिला 3206, वोट कम मिला। लेकिन जो जिस तरीके से माहौल उन्होंने पैदा किया, जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह भाजपा से निकले तो वोट तो उन्हें बहुत कम मिला, सीटें भी उनकी बहुत कम निकली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। मध्य प्रदेश में जब उमा भारती ने विरोध किया भाजपा का, वोट कम मिला लेकिन भाजपा को हराने का काम किया। शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी की ओर से जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में विरोध किया, खुद चुनाव लड़े लोकसभा चुनाव में, तो गठबंधन होते हुए भी वोट कम निकला। जब कोई विरोध करता है तो स्थिति कम निकलती है, तो फिर मामला गड़बड़ाता है। तो वहां पर जो एक स्वाभाविक माना जा रहा था माई समीकरण, MY, यादव मुस्लिम, तो यादव मुस्लिम में जब गुलाम मुर्तजा अंसारी खड़े हो गए तो सवाल उठा कि भाई कैसे क्या है मसला, और यही गोपालगंज में भी हुआ था। तो इसलिए भी हार का एक कारण रहा अल्पसंख्यक समुदाय के साथ समन्वय न बैठ पाना। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां पर जिस तरीके से दलितों की भी उपेक्षा हुई। रमई राम की बेटी को पिछली बार आरजेडी कहती रही हम टिकट देंगे, और अंतोगत्वा टिकट नहीं दिया और वो भाजपा का समर्थन कर दिया। तो यहां पर रमई राम की बेटी का जो वोट बैंक है, रमई राम से जो सहानुभूति है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक फैक्टर रहा है रमई राम की बेटी, और लोगों की एक स्वाभाविक नाराजगी थी। यह जीत भाजपा की भी जीत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, यह एक नाराजगी रही है आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ। नोटा तो 4000 के पार पहुंच गया, 4000 से अधिक नोटा मिला। और एक बात और इसमें कही जाती है कि भाई सहनी का फैक्टर, तो सहनी को वोट मिला है 10,000 से भी कम, 9988 माने 9,988 वोट मिला है नीलाफ जो उनके कैंडिडेट थे, और वो भूमिहार समाज के थे। तो उनको भूमिहार समाज का वोट बड़े पैमाने पर मिला है। सहनी का वोट क्यों नहीं मिला? सहनी का वोट न मिलने के 2 कारण रहे। एक तो जो अनिल सहनी का टिकट काटा आरजेडी ने, तो इस नाते भी सहनी ने माना कि भाई आरजेडी ने हमारा टिकट काट दिया,
सहनी के लोगों से हमारी बात होती थी वहां कुढ़नी पर। तो कुढ़नी के लोगों ने कहा कि जब वो अनंत सिंह मुकामा मुकामा से अनंत सिंह को जिस प्रकार से फंसाया गया और उनका चुनाव अवैध घोषित हुआ और उनको चुनाव लड़ाया गया, तो अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव लड़ाया राष्ट्रीय जनता दल ने। राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको उनकी पत्नी को लड़ा दिया। और जब अनिल सहनी का मतलब आया मसला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम सीट जेडीयू को दे रहे हैं। तो ये दोहरा, यही तो सामंतवाद है भाई। सामंतवाद कहीं कोई दूसरी ग्रह से तो आता है नहीं, आता है कि अनंत सिंह माने बड़ा जात का नेता, बड़का जात का नेता, उसका चुनाव अवैध घोषित होता है तो उसकी पत्नी को टिकट दिया जाता है। और कुढ़नी में अनिल सहनी, ए फॉर अनंत सिंह, ए फॉर अनिल सहनी, एएस अनंत सिंह, एएस अनिल सहनी। अनिल सहनी कुढ़नी वाला, ये किस जात का बेटा है? सहनी का बेटा है, निषाद का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा है। तो अति पिछड़ा का बेटा है तो इसको चुनाव अवैध घोषित हो गया तो कोई बात नहीं, इसकी बीबी को क्या देने की टिकट देने की जरूरत? ये कोई अनंत सिंह थोड़ी ना है मुकामा वाला। अरे भाई, ये तो कुढ़नी वाला अनिल सहनी है, जब हमारा मन करेगा टिकट दे देंगे, ना देंगे। यह बात, यह सोच, ये सामंतवादी सोच, ये सामंतवादी सोच कुढ़नी के चुनाव को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। सहनी समाज ने फैसला कर लिया कि नहीं, अब हमको हराना है मौजूदा कैंडिडेट जो आरजेडी जेडीयू का संयुक्त उम्मीदवार आ रहा है। वहां जो अभी 2020 का जब चुनाव हुआ, जो सहनी समाज का आदमी अनिल सहनी को जिता रहा था, आरजेडी के कैंडिडेट को, वही कुनबा बड़े पैमाने पर लग गया कि चुनाव हराना है। किसको? आरजेडी जेडीयू के कैंडिडेट को। एक विषय रहा। दूसरा विषय यह रहा कि सहनी समाज में भी बड़ा बंटवारा रहा। कई सहनी कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ गए। एक शेखर सहनी वहां से चुनाव लड़ गए, तो शेखर सहनी को भी मुर्तजा अंसारी से भी ज्यादा वोट मिला है, 3716 वोट मिला है। और एक और दूसरे सहनी रहे, उनको भी लगभग 1200 के आसपास वोट मिला हुआ है। तो सहनी वोट बटा भी है। और आरजेडी जेडीयू जेडीआई तमाम पार्टियों के जो कैंडिडेट रहे, महागठबंधन के कैंडिडेट, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सबके कैंडिडेट, उसको हराने में सहनी समाज ने बड़ी भूमिका निभाई। और ये जो नीलाभ सहनी, जो मुकेश सहनी की पार्टी के, तो नाम तो मुकेश सहनी, लेकिन ये 9000 वोट जो है, इसमें 1500 वोट सहनी समाज का हो सकता है। अभी बूथ हम वहां पर दिखवा रहे हैं, क्या पोजीशन चल रही है कि किस बूथ से कितना वोट मिला। लेकिन बड़े पैमाने पर चूंकि खुलकर के भूमिहार समाज आया, वहां पर सवर्ण समाज आया, वहां पर ब्राह्मण भी आए, ठाकुर भी आए, कुछ अन्य समुदाय के लोग भी उनके साथ आए, वैश्य समुदाय के भी लोग आ गए, कुछ कायस्तों के भी लड़के उनके साथ काम कर रहे थे। तो वहां पर ये बात आई कि ये जो लगभग 10,000 वोट मिला है नीलाभ को, तो इसमें बड़े पैमाने पर सवर्ण समाज का वोट उनको मिला हुआ है, ये कंडीशन रही है। और इसमें जैसे 4 दिसंबर को पटना में सम्मेलन था सीपीआईएमएल का, माननीय किरण सिन्हा जी पटना में मौजूद थी। जो स्थिति देखी गई, इंद्र कुमार गुजराल जी की जयंती पर वो गई हुई थी पटना। तो इंद्र कुमार गुजराल जी का अपना आधार है, वो वहां से लोकसभा सदस्य का चुनाव भी जीते और वहां से राज्यसभा के सांसद भी रहे 97-98 जब वो प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो वहां पर सीपीआई और जेडीआई, जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय नहीं बन पा रहा था, जो पटना में देखा गया। तो वो अपनी अपनी राह जो है, वो जो बातचीत कर रहे थे, वो सेटिस्फाई नहीं थे। ये 4 तारीख की बात है, जबकि वोट होना था 5 को। तो इस प्रकार की स्थितियां वहां पर रही। और एक बात ये भी रहा कि भाई क्या यादव कुर्मी वहां पर, तो ये जो 5 प्रकार का जो है ग्रुप बन गया था। एक तो ये हुआ कि भाई यादव कुर्मी भाई भाई, भाई यादव मिल गया, कुर्मी मिल गया, अब दूसरे की क्या जरूरत। ये भी लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक जनता में हलचल थी कि भाई यादव कुर्मी भाई भाई, बकिया सब कहां से आई। तो इस प्रकार से स्थितियां चल रही थी। तो लेकिन ये चुनाव जो था वो केवल यादव कुर्मी का नहीं था। ये MY फैक्टर, एक तरफ आरजेडी दावा कर रही थी MY फैक्टर, मुस्लिम यादव हमारे साथ, और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 3 वोटों की दावेदारी थी।
एक तो कुर्मी समाज नीतीश कुमार का, दूसरा कुशवाहा समाज, कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, और प्रत्याशी कुढ़नी से चुनाव लड़ रहे थे वो खुद थे मनोज कुशवाहा। तो कुशवाहा वोट, तो जनता दल यूनाइटेड का तो लौकुश समीकरण बड़ा पुराना समीकरण है, तो लौकुश समीकरण की भी यहां पर अग्नि परीक्षा थी, यानी MY यादव मुस्लिम और लौकुश इसकी समस्या, इसकी जो है परीक्षा, और एक ललन सिंह वाला भूमिहार का वोट। तो अब ये सवाल है कि भूमिहार का वोट कहां चला गया, तो 5-5 वोट एक तरफ लड़ रहे थी, 7 पार्टियां एक तरफ, 5 वोट बैंक एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति, वहां पर लोग RJD JDU के गठबंधन से चिढ़े हुए हैं। उसके उसके अपने अलग अलग कारण हैं कि अब विकास में भी कमी आ रही है, अति पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान में कमी आ रही, अति पिछड़ा कल्याण में कमी आ रही है, कानून व्यवस्था के सुधार में कमी है। एक आज जिस प्रकार से बैंक की कई बैंकों की घटनाएं हो रही हैं, बैंक की लूटपाट हो रही है, स्वर्णकार समाज के साथ लूटपाट हो रही है, सोने की दुकानों पे लूटपाट जिस प्रकार से हुई है, और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिहार की चरमराई है, उससे भी जनता में आक्रोश है, इसको टाला नहीं जा सकता है। अब ये दीगर बात है कि कुछ लोग वहां पर ये बात कहते हैं कि भाई वो कैंडिडेट नहीं अच्छा था, नहीं हम जीत जाते। तो सवाल ये है कि जब कैंडिडेट नहीं अच्छा था, वो कैंडिडेट आपका वहां से 2 बार का विधायक है, 10-10 साल 2-2 बार विधायक रहा आपके साथ, आप नहीं समझ पाए वो अच्छा नहीं है। आपके साथ वर्तमान समय में भी था वो कैंडिडेट, वो ऐसा नहीं कि वो जो है टपक पड़ा आकर के, आपके साथ आपकी पार्टी में वो बराबर साथ चल रहा है, आप समझ नहीं पाए कि वो अच्छा आदमी है कि नहीं अच्छा आदमी है, उसकी छवि अच्छी नहीं। तो ये एक तरीके से कार्यकर्ताओं को बता दिया कि भाई वो छवि अच्छी नहीं थी इसलिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि छवि उसकी अच्छी नहीं थी। तो हार है, हार को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें भाजपा को कोई बहुत ज्यादा मतों से भाजपा नहीं जीती है, 76,722 वोट भाजपा को मिला है, और जनता दल यूनाइटेड को 73,073 वोट मिला है। तो कोई बहुत जीत भाजपा की नहीं, और ये कोई भाजपा के लिए खुशी की बात नहीं है, ये परिस्थिति जन्य जीत है। लेकिन जदयू और RJD के लिए ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से जनाक्रोश निकल के आया, क्योंकि वो सीट भाजपा की नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, भाजपा कभी बिहार में सरकार नहीं बना पाई। सपोज कीजिए छत्तीसगढ़ में ये भाजपा चुनाव हारी, वहां पर कांग्रेस की सीट भानु प्रतापपुर कांकेर जनपद की, छत्तीसगढ़ की, हालांकि वहां पर भी माननीय किरण सिन्हा जी ने वहां के सावित्री मंडावी जो चुनाव लड़ रही थी, तो सावित्री मंडावी का समर्थन माननीय किरण सिन्हा जी ने जनता दल की ओर से किया, तो वहां पर सावित्री मंडावी जीती भी भानु प्रतापपुर में। लेकिन भानु प्रतापपुर में भाजपा हारी, तो वहां पर यह सवाल उठा कि भाई यहां पर तो भाजपा लंबे समय तक सरकार में भी रह चुकी है, तो वहां पर ज्यादा बदनामी हुई भाजपा की भाजपा हार गई, और उनका जो कैंडिडेट था जिस प्रकार से, तो उस कैंडिडेट का ब्रह्मानंद नेताम, भाजपा के कैंडिडेट, तो उनका वो भी बड़े बाहुबली धनबली माने जाते हैं, तो उनको भी लेकर के कुछ लोगों ने शुरू में ही कहा था कि भाई इनका ये जो है ठीक नहीं है, लेकिन वो चुनाव हारे। लेकिन बिहार में जो स्थिति रही, तो बिहार में तो भाजपा कमजोर रही, बिहार में तो जो है भाजपा JDU के सहारे ही रही, जब भी वो शासन सत्ता में आई, सरकार में आई, तो वो JDU के सहारे ही आई, उसका अपना वोट बैंक बिहार में इस तरीके से नहीं रहा। तो यहाँ पर भाजपा की जीत तो ज्यादा परेशान करने वाली है RJD और JDU को, और ये विषय रहा। और इसमें एक विशेष रूप से बात जो मैंने अभी 2-3 दिन के पहले मैंने समीक्षा में कहा कि वहां पर कुछ लोग हुक्की हुआ प्रधानमंत्री को लेकर के करने लगते हैं, कि बात वही है कि अपना घर संभल नहीं रहा है, कुढ़नी की सीट सब पार्टियां मिलकर के, 5 जातियां मिलकर के निकाल नहीं पा रहे हैं, और बात प्रधानमंत्री की, तो भाई प्रधानमंत्री की बात करने के लिए, और प्रधानमंत्री के स्वाभाविक कैंडिडेट और भी हैं, अब तो अरविंद केजरीवाल बड़ी तेजी के साथ है, और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस क्या कोई नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है? कांग्रेस जो यात्रा कर रही है, वो यात्रा किस लिए कर रही है? और इतना ही नहीं, क्या सोनिया गांधी ने पहले राहुल गांधी से गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तो साधारण बातचीत हो गई कि भाई सोनिया गांधी आएंगी,
जब सोनिया गांधी आई तो सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने टाल दिया कि साहब हमारा जो नया अध्यक्ष आएगा वो बात करेगा। नए अध्यक्ष से अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई। और बिहार में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, नीतीश की राह में कांटे बिछा दिए। जब नीतीश कुमार के पास एक भूमिहार नेता मौजूद है, तो भूमिहार नेता मौजूद होते हुए भी कांग्रेस ने भूमिहार दे दिया। यानी कांटा कांटे को निकालता है, भूमिहार को भूमिहार से निकालने की एक स्थिति पैदा कर दिया कांग्रेस ने कि अगर आने वाले समय में हमें जनता दल यूनाइटेड से हटना पड़े तो हमारे पास एक भूमिहार लीडर है, भूमिहार समाज को वो जोड़ने का काम किया करेगा। तो इस प्रकार से कांग्रेस कांटे भी तो बो रही है, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात समझने की जरूरत है कि जो जनता दल यूनाइटेड में जो नेतागण हैं, ये छुटके नेता, मैंने कहा था कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता को 4 बार की मुख्यमंत्री को लोग प्रधानमंत्री बनाने पे तुले थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बसपा का कहाँ जा रहा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जा रही है, उसकी पिटाई हो रही है बसपा के ही शासनकाल में। और चंद लोग, चंद चापलूस लोग, चंद चाटुकार लोग इसमें लगे हुए हैं कि भाई बताओ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ, बहन जी के सामने करो प्रधानमंत्री बनाओ और अपना उल्लू सीधा करो। और इस हालात में लाकर के खड़ा कर दिया कि बहन जी आज प्रधान नहीं बन सकती हैं। आज एकमात्र उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट तो उनकी पार्टी से जीता हुआ है, वो भी अपने बलबूते पे जीता हुआ है। वो अगर चाहे तो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है, उमाशंकर सिंह बलिया की सीट से। तो इस प्रकार से स्थितियां बन रही। वही स्थिति कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से चापलूसों और चाटुकारों से बहन मायावती जी घिर गई थी, चूंकि मैं उस समय बहुजन समाज पार्टी में था, बड़ी नजदीक से बहुजन समाज पार्टी को देखा। और 7 अगस्त 13 अगस्त 2007 को मैंने शरद यादव जी के समक्ष नई दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। तो अब मैं लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड में हूं, तो आज भी जनता दल यूनाइटेड में हूं। तो जनता दल यूनाइटेड में हूं मैं, तो मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से चापलूस, किस तरीके से जिनके साथ कोई जनाधार नहीं है, वो जनता दल यूनाइटेड में हावी होते जा रहे हैं। हुक्की हुआ प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ता को संभालो, अपने नेता को संभालो। सभासद का चुनाव जीत नहीं सकते हैं और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। ऐसे नेताओं की भरमार है। तो नीतीश कुमार जी के लिए भी बड़ा संकेत है कि वो अपने सही नेताओं को पहचाने, जो जिनके जनाधार विहीन नेताओं की छटनी करें, जो उनके इर्द गिर्द जनाधार विहीन नेता फैल गए हैं, जिनका कोई जो है जनता से सरोकार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, केवल यह कहकर के खुश हो लेना चाहते हैं कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बस इसी बात से। तो आदमी प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, हम लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में जनता यह भी चाह रही है कि कुछ काम भी किया जाए। और वो बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, लिख दिया कि हम जनता को नहीं चलाएंगे, हम जनता के हिसाब से चलेंगे। अब समय आ गया है कि हम जनता के हिसाब से चलें, ना कि जनता को अपने हिसाब से चलाएं। तो केवल 2 चेहरे, उत्तर प्रदेश में एक नारा था 2 लड़कों की जोड़ी, तो 2 लड़कों की जोड़ी चल पड़ी। 2007 का चुनाव था और सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। और 2 लड़कों की जोड़ी माने 2 बच्चों की जोड़ी, 2 युवाओं की जोड़ी, और वो बिल्कुल निकल गई निगोड़ी। और वही बिहार में भी चर्चा हो रही है कि चचा भतीजा का साथ, अब क्या करेगा इनकलाब कि दो नेताओं की जोड़ी, घिसे पिटे नेताओं की जोड़ी। घिसे पिटे नेताओं की जोड़ी क्या करेगी? हमने क्या, भूपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ इंगित कर दिया है कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जनता के हिसाब से चलने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा का इशारा जनता दल यूनाइटेड को बहुत कुछ समझाने वाला इशारा है, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो ये सब स्थितियां हैं जनता दल यूनाइटेड को, खासतौर से जब जिम्मेदारी बड़ी लेना है। आरजेडी की उतनी जिम्मेदारी नहीं है, उसके विधायकों की संख्या अधिक है, लेकिन चूंकि आरजेडी का लक्ष्य छोटा है, बस किसी तरीके से मुख्यमंत्री बनना है, तो डिप्टी सीएम है ही, एक झटके में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनके लिए लक्ष्य आसान है क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या है और लक्ष्य मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री के लिए कोई बहुत बड़ी वहां पर जो है कोई नहीं दिख रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर अभी फिलहाल जो है दावेदारी में नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए
तो बड़ी लाइन लगी हुई है वहां पर अभी भारत के उसमें प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री के लिए अपने पास सांसद भी नहीं है, अपना विस्तार भी किस तरीके से हो रहा है। अभी गुजरात चुनाव का क्या हुआ, कितना विस्तार बात होती थी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। गुजरात में क्या मजबूरी थी, एक सीट पे गठबंधन नहीं हो पाया और दिल्ली में एक भी सीट नहीं निकल पाई। तो ये बहुत कुछ सोचने समझने के लिए है। और हालांकि 10 तारीख 10 और 11 को बैठक हो रही है, तो मैं तो नीतीश कुमार से यही अनुरोध करूंगा, मांग करूंगा कि वो गंभीरता पूर्वक से विचार करें और अच्छे कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, जो जनाधार वाले कार्यकर्ता है, जो अपना घर परिवार छोड़ करके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दें, उनको साथ लेकर के चलें तो अच्छा लाभ होगा। हमारे एक साथी हैं, ये प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी बिहार से, तो इन्होंने भी ये बात कही है कि भाई जो जिस प्रकार से जो हार के कारण में उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था में कमी आई है, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था की गुणवत्ता में कमी आई है। जो स्थिति नीतीश कुमार जी की पहले थी, 2010 के पहले 5 से 10 के बीच में जो स्थिति थी, उस स्थिति में और फिर कुछ जो स्थिति 2000 से 10 के बाद में रही, उस और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था थी, जिस प्रकार से शिक्षा में सुधार था, चिकित्सा में सुधार था, सुरक्षा में सुधार था, पुलिस व्यवस्था में सुधार था, सड़कों में सुधार था, उसमें कमी आई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। यह प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, भ्रष्टाचार को रोका जाए। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी से हुआ, तो शराबबंदी से नहीं, शराबबंदी को आप सख्ती से लागू कीजिए। शराबबंदी से बिहार खुश है, बिहार की महिलाएं खुश हैं, बिहार का पूरा समाज खुश है। शराब बंद करने की जरूरत नहीं है, शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। जो शराब माफिया हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है। जो उसमें कर्मचारी लगे हैं, अधिकारी लगे हैं, जो भी व्यक्ति पकड़ा जाए उनको सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है। आखिर क्या कारण है कि जब कब शराब की अभी एक वो ट्रेन थी, ट्रेन पर देखा गया कि वो जो है शराब की बोतलें मिली हुई हैं। तो जब कब बिहार के कोने कोने पर कहीं न कहीं से हफ्ता 10 दिन में ये खबर आ ही जाती है कि यहाँ पर शराब की बोतलें पकड़ी गई, यहाँ पर शराब पी करके लोग डांस कर रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है पार्टी कर रहे हैं। और जब कब तो ऐसी खबरें आ गई कि साहब 2 आदमी शराब पीने से एक्सपायर कर गए, 3 आदमी शराब पीने से जो है खत्म हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस प्रकार की खबरें निराशाजनक हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इसी के साथ मैं एक विशेष बात तो ये आपको बताना चाहता हूं कि आज माननीय किरण सिन्हा जी ने श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी को जन्मदिन की बधाई दी है। शत्रुघ्न सिन्हा जी का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने पश्चिम बंगाल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी को हार्दिक बधाई दी है। और शत्रुघ्न सिन्हा जी तो केंद्र में सरकार में मंत्री भी रहे, कई बार के सांसद भी रहे। खास बात यह है कि 87 का ऐसा दौर था जब इलाहाबाद में उपचुनाव हो रहा था। तो इलाहाबाद के उपचुनाव में राजीव गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस से लड़िए। तो शत्रुघ्न सिन्हा, चूंकि कास्ट बाहुल्य सीट है इलाहाबाद, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने मना कर दिया। तो राजीव गांधी ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए और अगर आप हार भी जाते हैं तो हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, भेज करके कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ चुनाव लड़ना, हम भाजपा में ही रहेंगे। और 87 के बाद वो स्थिति, 87 के बाद 88, 89 मुरली मनोहर जोशी वगैरह ये सब देख लिए, तो ये सब हमारे बहुत नजदीक भी रहे हैं। अब मैंने देखा कि इन लोगों की क्या हैसियत थी। कल्याण सिंह वगैरह के एक जीप से चलते थे, कभी कभी मोटरसाइकिल से चलते हुए देखा है मैंने कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा, इन लोगों के साथ हम सब चले हैं, मुरली मनोहर जोशी वगैरह के साथ इलाहाबाद वगैरह में। तो और उस समय केवल 2 सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने मोर्चा संभाला भाजपा के लिए, पूरे देश में घूम घूम करके दौड़ा किया।
और पहले बोलते थे मंच पर शत्रुघ्न सिन्हा, जब भीड़ आ जाती थी तब बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद भाजपा ने उनकी उपेक्षा शुरू कर दिया और शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, इन सबको भाजपा से एक तरीके से बाहर करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रकाश, जय सुभाष, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, धन्यवाद।